हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विद्या मंथन में। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के चैप्टर 2 धातु एवं अधातु से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। लोहे को पीटकर उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है, यह उसके किस गुण के कारण होता है? चूंकि हम जानते हैं कि लोहा एक धातु है और धातुओं का एक भौतिक गुण होता है कि उसको पीटकर उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। यह उसके आघात वर्धनीयता गुण के कारण ऐसा होता है। तो लोहे को पीटकर उसकी चादर बनाई जा सकती है, यह उसके आघात वर्धनीयता गुण के कारण ऐसा होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा गुण धातुओं का भौतिक गुण है? तो धातुओं में सतही चमक होती है, धातु ठोस होते हैं, धातु आघात वर्ध्य और तन्य भी होते हैं। सतही चमक का मतलब धातुओं की सतह चमकदार होती है, इसे धात्विक चमक भी कहा जाता है। तो ये सभी गुण धातुओं के भौतिक गुण हैं, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए पन्नी के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। चूंकि एल्यूमिनियम बहुत ही अच्छा आघातवर्ध धातु है, इसको पीटकर इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है जो पन्नी की तरह दिखती है। इसलिए एल्यूमिनियम का उपयोग पन्नी के रूप में किया जाता है। निम्न में से कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? बच्चे इसे धातु न पढ़ें, यहाँ अधातु लिखा हुआ है। अधातु ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र ब्रोमीन ही एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ब्रोमीन। निम्न में से किस धातु को मिट्टी के तेल अर्थात कैरोसिन तेल में संचित रखा जाता है? चूंकि हम जानते हैं सोडियम पोटेशियम ऐसे धातु होते हैं जो अति अभिक्रियाशील धातु हैं। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल उठते हैं, इसलिए इसे कैरोसिन तेल में संचित रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। धातुएं क्षार से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करती है? तो धातुएं क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। प्रश्न है, साधारणतः अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है। अधातुएं अपने से होकर विद्युत को गुजरने नहीं देती हैं, इस गुण को ही कुचालकता कहा जाता है। तो अधातुएं कुचालक होती हैं, लेकिन एक ऐसा अधातु है ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होता है। तो एक अधातु यहाँ हीरा है जो कठोर होता है, तो इसका सही आंसर होगा हीरा। निम्न में से कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चूंकि हम जानते हैं धातुएं ठोस होती हैं और कठोर भी होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पोटेशियम भी एक ऐसी धातु होती है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हम लोग का सोडियम दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सोडियम। प्रश्न है, मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाली धातु का नाम है।
मिठाइयों को सजाने के लिए सबसे अधिक आघातवर्ती धातु चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चांदी। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? चूंकि हम जानते हैं सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन एक ऐसा भी धातु होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो अपवाद है। इसलिए पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पारा। प्रश्न है, धातुओं को पीटने पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है, यह किस गुणधर्म के कारण होता है? तो धातुओं का एक ऐसा गुण होता है कि उसको पीटने से ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे स्कूलों में हम देखते हैं कि घंटियां जो लगती हैं, बेल जो लगते हैं, तो वह धातु की बनी होती हैं। तो यह उसके किस गुण के कारण होता है? तो यह उसके ध्वनिक गुण के कारण ऐसा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ध्वनिक। प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु है? आयरन, सोडियम और पोटेशियम ये सभी ठोस हैं और धातु हैं, लेकिन ऑक्सीजन एक गैस है। हम जानते हैं कि धातुएं गैसीय अवस्था में पाई नहीं जाती हैं, इसलिए ऑक्सीजन क्या होगा? एक अधातु होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑक्सीजन होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन धातु है? तो सल्फर, कैल्शियम, कार्बन, फास्फोरस इसमें से कैल्शियम एक धातु है। तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। निम्न में से कौन हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाएगा? तो हम जानते हैं धातुएं आघातवर्ती होती हैं, उन्हें हथौड़े से पीटने पर वह चादर की जैसी फैलती है। अधातुएं भंगुर होती हैं, वह हल्की चोट से चूर चूर हो सकती हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा अधातु। प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन के दहन के बाद बना राख का विलयन होता है। तो मैग्नीशियम एक धातु है और हमें याद रखना है कि धातुओं के दहन के बाद उसकी राख क्षारीय होती है और उसका विलयन जो होगा वह क्षारीय होगा। इसका सही आंसर है क्षारीय। सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग जानते हैं अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसका सही आंसर होगा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। हम लोग को याद रखना है धातुओं का जो ऑक्साइड होता है वह क्षारीय होता है और अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होता है। जैसे सल्फर, सल्फर एक अधातु है, उसका ऑक्साइड अम्लीय होगा, लेकिन मैग्नीशियम एक धातु है, उसका ऑक्साइड क्षारीय होगा। निम्न में से किस धातु को वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है? हम जानते हैं सोडियम, पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिसे वायु में खुला रखने पर वह जलने लगता है, उसमें आग पकड़ लेता है। तो यहाँ ऑप्शन सोडियम दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा सोडियम। निम्न में से कौन सी धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके जल उठती है? सोडियम एवं पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं, यह पानी के साथ अभिक्रिया करके जल उठते हैं, अर्थात उसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सोडियम। इनमें से कौन सी धातु जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है? तो जल के साथ सबसे धीमी अभिक्रिया करने वाला धातु यहाँ आयरन है। सोडियम और पोटेशियम जल के साथ अत्यधिक तीव्रता के साथ अभिक्रिया करते हैं और उसमें आग लग जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आयरन। धातु और अम्लों की अभिक्रिया से
कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो धातु और अम्लों की अभिक्रिया से हाइड्रोजन नामक गैस उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सी गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है? जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं और वह फट फट की ध्वनि के साथ जलते हैं। तो यहाँ सही आंसर होगा हाइड्रोजन। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। धन्यवाद।